Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter from your Head Start book, which is Unit 2nd, Section 3rd यानी कि Chapter 6, क्योंकि Section 2nd तक जो कि 5th चैप्टर है स्टोन मशरूम, उसको हम लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस सेक्शन में। सो फर्स्ट चैप्टर है वो एक पोएम है, द डांस लेसन, डांस के क्लासेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक एंड डांस रिक्वायर डेडिकेशन, करेज एंड फेथ इन वन सेल्फ। सो पहले एक लाइन पोएट क्या कह रही हैं कि म्यूजिक और डांस दोनों ही जो आर्ट है उसमें बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत सारी फेथ, अपने पे विश्वास होना चाहिए, अपना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है किसी भी आर्ट को सीखने के लिए या किसी भी आर्ट में जो एक्सपर्ट बनने के लिए। तो ये जो पूरा पोएम है एक यंग गर्ल के ऊपर है जो कि डांस करती है। टोटू वाला कपड़ा, टोटू कपड़ा जो है आप लोगों ने बहुत बार टीवी सीरियल्स में ऐसे फ्रॉक जो रहता है छोटा सा, ऐसे फूला फर जैसा फूला हुआ रहता है, ऐसे पिक्चर में भी बनाया गया है। देखिए ये जो ऐसे ड्रेस रहता है उसको टोटू ड्रेस कहते हैं और ये डांस करती है और बहुत ही अच्छा डांस, वेस्टर्न डांस स्टाइल है जिसमें कि ये लड़की परफॉर्मेंस देने वाली रहती है, उसी के ऊपर पूरा ये पोएम बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A young girl in a pink tutu sit in despair, glancing at the floor in the fear and nervousness. So in the first stanza, poet जो है वो बोल रहे हैं कि एक यंग गर्ल है जो टोटो का ड्रेस पहनी है, टोटो वाला कपड़ा पहनी है, चुपचाप बैठी है, जमीन की ओर देख रही है, थोड़ा डरी हुई है और थोड़ा नर्वसनेस है उसके चेहरे पे, मीन्स थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी डरी हुई। डांस परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होके एक लड़की जो है वो बैठी हुई है। जब किसी की परफॉर्मेंस रहती है तो अपने बारी का अपने टर्न का वेट करते हैं ना, तो बटरफ्लाई जो पेट में होते हैं, नर्वसनेस, तो वही बोल रहे हैं कि यंग गर्ल जो है वो एकदम अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार है, थोड़ी नर्वस है और चुपचाप फ्लोर की ओर देख रही है। Would she master the triple pirouette? She must remain in this class, her class, truly her class. फिर जो आपने कभी डांस देखा होगा टीवी सीरियल्स में, डांस परफॉर्मेंस वगैरह में डांस फॉर्म होता है जो उसमें ऐसे अंगूठे के बल खड़े होकर और उस पर ट्रिपल राउंड 3 राउंड मारते हैं, उसको मास्टर स्टेप कहते हैं। जैसे हर एक का जो होता है वो अपना, हर डांस का, हर एक सॉन्ग का अपना एक मेन स्टेप होता है। तो देखिए ये लड़के ऐसे टॉप पे खड़े होके और ऐसे 3 राउंड जब उसको मार लेते हैं तो उसी को बोला गया है फ्लोटर। तो क्या वो अपना जो मास्टर स्टेप है 3 बार फ्लोटर मारना, 3 बार राउंड करना, उसको कर पाएगी जो वो अपने हर एक क्लास में सीखी है या हर एक क्लास में हर एक डांस परफॉर्मेंस में अपना जो हुक स्टेप है वो करती है? क्या वो अपना हुक स्टेप आज भी स्टेज पर कर पाएगी? The world was at her feet as she danced. The world collapsed when she fell. और फिर क्या बोल रहे हैं वो, फर्स्ट जो 2 स्टेंजा है वो बता रहे हैं कि वो डांस के लिए वेट कर रही, नर्वसनेस है। थर्ड स्टेंजा में बता रहे हैं कि जब वो डांस करती है तो उसके पैर जो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है, मीन्स वो बहुत ही बेहतरीन डांसर है, बहुत ही बेहतरीन डांस करती है। लेकिन द वर्ल्ड कोलैप्स व्हेन शी फॉल, लेकिन जब वो डांस करती हुई गिर गई तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया जो है वो सिमट गई है। नर्वसनेस फिल द रूम, व्हाट शी वुड हैपन, व्हाट वुड शी डू। और हर कोई, पूरा रूम, पूरा जो हॉल था, सब एकदम सारे नर्वस हो गए कि अब क्या होगा, अब ये क्या करेगी। मीन्स वो जो अपना हुक स्टेप था उसको करने के पहले गिर गई तो पूरी साइलेंस छा गया, सब कुछ ऐसा लगने लगा, हर कोई सोचने लगा कि अब क्या होगा, ये अपना परफॉर्मेंस देते हुए गिर गई, अब क्या होगा, अब ये क्या करेगी। Not a sound in the room, everything in slow motion, everyone staring,
not a soul moving. Her legs felt numb. She could not move. What would she do? थर्ड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो गिर जाती है हर पूरे रूम में एक सिंगल साउंड नहीं होता है, मीन्स प्योर साइलेंट छा जाता है। हर चीज जैसे लग रहा था कि एकदम स्लो मोशन में है, धीरे धीरे हो रहा था। एवरीवन, हर कोई सिर्फ चुपचाप एकदम शांत होके स्थिर होके सिर्फ घूर रहा था, देख रहा था। हर कोई चुपचाप साइलेंटली सिर्फ देख रहा था कि अब क्या होने वाला है। हर लेग्स फेल्ट नम, उसके जो पैर है वो नम पड़ गए थे, ठंडे हो गए थे, नम हो गए थे। कुछ उसको उसके पैर में फीलिंग नहीं आ पा रही थी। शी कुड नॉट मूव, वो अपने पैरों को हिला भी नहीं रही थी। What would she do? अब वो क्या करेगी? मीन्स हर कोई जो था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। कोई भी किसी तरह का कोई साउंड नहीं कर रहा था, सिर्फ ये सोच रहा था कि अब क्या करेगी, परफॉर्मेंस देगी आगे या चली जाएगी, क्या हो गया, अब क्या होगा। She saw her reflection in the mirror, a young girl lost in thoughts, a young girl losing all hope. The music started reminding her of how much fun it once had been. और वो अपना रिफ्लेक्शन, अपना परछाई शीशा में देखती है और खुद को देख के थॉट्स में, सोच में डूब जाती है, खो जाती है। अ यंग गर्ल लूजिंग ऑल होप, और उसकी सारी जो आशाएं, उम्मीद रहती हैं वो लूज हो जाती है, टूटने लगती हैं। लेकिन तभी क्या होता है, म्यूजिक स्टार्टेड, फिर से म्यूजिक स्टार्ट होता है। और जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है उसको अपनी सारी रिमाइंडिंग उसको ये बातें याद आने लगती है कि एक टाइम वो भी कितना अच्छा था जब गाना बजता था और मैं डांस करती थी, कितना फन वाला चीज हुआ करता था, कितने अच्छे परफॉर्मेंस में दिया करती थी, कितने अच्छे लगते थे। इन्हीं म्यूजिक पे मैं इतने अच्छे अच्छे स्टेप करती थी, अच्छे से अपना डांस किया करती थी। She was in her world, nothing, not everybody could destroy it. Joy rushed through her body. She did the triple filter. She had made it once again. So she was in her world, और वो शीशे में देखती है और सोचते सोचते अपनी ही दुनिया में रहती है। Nothing, not anybody could destroy it. और फिर तभी उसको थॉट आता है अपने अंदर से कि नहीं, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी इतनी फन दुनिया, जो कि मैं गाना सुनते ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती थी, कोई भी इसको खराब नहीं कर सकता है। जॉय रश थ्रू हर बॉडी, और उसके बॉडी में एक अजीब सी खुशी, उत्साह, एक्साइटमेंट आता है और वो वापस खड़ी होती है और जो अपना हुक स्टेप है उसको अंगूठे पे से 3 राउंड मारने वाला वो अपना स्टेप करती है। She had made it once again, और एक बार फिर से वो सबको अट्रैक्ट कर लेती है, सबको खुश कर देती है। एक बार फिर से वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लेती है। तो बहुत बार होता है ना, हम लोगों ने बहुत जगह देखा भी है, कभी कभी आर्टिस्ट जो होते हैं कुछ ऐसा हो जाता है, स्टेज पे गिर जाते हैं, या फिर प्रैक्टिस टाइम तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम उनका या तबीयत खराब रहता है तो उतनी एनर्जी नहीं डाल पाते, या फिर कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, पैर फंस जाता है, गिर जाते हैं। तो उसी का पूरा है कि गिर जाती है लेकिन वापस से उठती है और फिर से अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अपना हुक स्टेप करती है। तो इस तरह से ये जो पोएम है वो कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ए, व्हाट आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग लाइन्स मीन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसके मैं PDF भेज दूंगी, आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्कस इन क्लास जो है, तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप लोग 2 लोग है पास रहते हैं, मिलते हैं तो आपस में डिस्कस करिएगा। व्हाट वुड शी डू, कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। बुक में जो दिया है वो तो छोड़ दीजिए, अगर आप कभी किसी डांस परफॉर्मेंस को देने जा रही हैं और अगर बीच में लड़खड़ा गई, गिर गई, तो आप क्या करना पसंद करेंगी। उसके अलावा आज का आपका होमवर्क है कि आप 8 लाइन पोएम जो है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा, उसको लर्न करिए। आज के लिए बस इतना ही।
फर्स्ट सेकेंड स्टेंजा को आप लर्न करिए और आज के लिए बस इतना ही। वर्ड मीनिंग को भी नोटबुक में कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ड्रीम्स टू रियलिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।